अस्सलाम वालेकुम। फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है जी क्राइसिस ऑफ बांग्लादेशी हिंदूज बांग्लादेश न्यूज लेटेस्ट। आज जी की वीडियो है जी, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। बड़ी सकलानी बात होगा, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से बांग्लादेश के 1 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की आबादी खतरे में आ गई है। अब तक सैकड़ों हिंदू घरों को जलाया जा चुका है, हिंदुओं की दुकानों को लूटा जा रहा है और दर्जनों हिंदू मंदिरों में आग लगा दी गई है। देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश की हिंदू आबादी और बांग्लादेश के जिहादियों के बीच शेख हसीना एक दीवार बनकर खड़ी थी और उनके जाते ही वो दीवार टूट गई और जिहादियों ने हिंदुओं पर धावा बोल दिया। बांग्लादेश के मशहूर हिंदू संगीतकार राहुल आनंदा के घर आग लगा दी गई। ट्विटर वॉइसेस ऑफ बांग्लादेशी हिंदूज ने सिर्फ कल में ऐसी 50 घटनाओं की डिटेल दी है जहां हिंदुओं के घरों, दुकानों और मंदिरों पर हमले किए गए। एक घटना में तो हिंदू टीचर मृणाल कांति चैटर्जी की इस्लामिक जिहादियों ने हत्या कर दी। देश के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के रंगपुर में आवामी लीग से जुड़े एक हिंदू काउंसलर हराधन राय और उनके भतीजे को जिहादियों की भीड़ ने मार डाला। फेनी में एक दुर्गा मंदिर पर हमला कर दिया गया। हिंदुओं के शमशान घाट की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया। पार्वतीपुर में काली माता के मंदिर समेत 5 मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। सेताबगंज में हिंदुओं के घरों पर हमले किए गए। यहाँ हम जगह और लोगों के नाम लेकर एक एक घटना का जिक्र इसलिए कर रहे हैं ताकि किसी को ये न लगे कि हम कोरी लफाजी कर रहे हैं, एवं ही बात कर रहे हैं ना। ये वो घटनाएं हैं दोस्तों जो बांग्लादेश के अखबारों में भी रिपोर्ट हुई। बांग्लादेश की हिंदू, बौद्ध और क्रिश्चियन काउंसिल के लीडर काजोल देवनाथ ने खुद ऐसी 200 से 300 घटनाओं के बारे में बताया है। पोलैंड के एक बड़े ट्विटर अकाउंट ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बांग्लादेश की हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन काउंसिल की तरफ से माइनॉरिटीज पर किए गए हमलों की पूरी लिस्ट छापी है। बांग्लादेशी ट्विटर हैंडल राजू दास ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ऐसे 20 वीडियो शेयर कर रखे हैं जिसमें आप बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों, दुकानों और मंदिरों पर हो रहे हमले देख सकते हैं। कितने ही वीडियोस में हिंदू परिवार घर के अंदर बंद हैं और बाहर इस्लामिक जिहादियों की भीड़ दरवाजा खटखटा रही है। घर के अंदर घबराए लोग मदद के लिए फोन कर रहे हैं। लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। हमारा चैनल राजू दास के ट्विटर अकाउंट पर शेयर किए गए इन वीडियोस की ऑथेंटिसिटी कंफर्म तो नहीं कर सकता, मगर इन वीडियोस में आप देख सकते हैं कि कैसे एक वीडियो में बोगरा डिस्ट्रिक्ट के एक इलाके में हिंदुओं के घरों पर हमला किया जा रहा है। एक दूसरे वीडियो में एक हिंदू लड़की रोते हुए बांग्ला भाषा में अपना दर्द बयां कर रही है। एक वीडियो चटगांव का है जहां जिहादियों की भीड़ ने शनि मंदिर में आग लगा दी है। ऐसे एक नहीं, कम से कम 20 वीडियोस इस वक्त अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स पर वायरल हैं। हिंदुओं पर हमले की खबरों से पूरा सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और टीवी चैनल्स भरे हुए हैं। ये सारे हमले एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं कि अगर कुछ दिन पहले शुरू हुआ छात्र आंदोलन सच में रिजर्वेशन के खिलाफ था, अगर सच में लोगों का गुस्सा शेख हसीना को लेकर था, तो आज ये लोग हिंदुओं पर हमला क्यों कर रहे हैं? अब तो लगभग रिजर्वेशन भी खत्म हो चुका है, शेख हसीना भी देश छोड़कर जा चुकी हैं। तो फिर ये हिंदुओं पर, हिंदुओं के घरों पर, हिंदू मंदिरों पर हमला करके किस बात का गुस्सा निकाल रही है लोग? इसलिए हमने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि आंदोलन करने वाले ज्यादातर लोग छात्र हैं ही नहीं। छात्रों की शक्ल में जमात और बांग्लादेश नेशनल पार्टी के जिहादी हैं जो बरसों से वहां की हिंदू कौम के खून के प्यासे थे। ये वो लोग हैं जो पूरी तरह से हिंदुओं को बांग्लादेश से भगाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो हिंदुओं की दुकानों और मकानों पर कब्जा करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सेक्युलर वैल्यूज पर बने बांग्लादेश को इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी थी। जिन लोगों को पता नहीं उन्हें बता दें कि जब बांग्लादेश बना था तो उसके संविधान में सेक्युलर वर्ड यूज किया गया था, मगर मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद संविधान में सेक्युलर शब्द की जगह इस्लामिक स्टेट शब्द डाल दिया गया। और आज शेख हसीना देश की पीएम नहीं रही, पुलिस और आर्मी की तरफ से इनको भी फ्री हैंड मिल गया है, तो ये लोग फिर से हिंदुओं पर हमले करने लग गए। और बांग्लादेश पर हिंदुओं पर यह कोई पहला हमला नहीं है दोस्तों। 2001 में जब बांग्लादेश में खालिदा जिया की सरकार बनी थी तो उनके सपोर्टर्स ने सिस्टमैटिक तरीके से पूरे देश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा छेड़ दी थी। वो हिंसा उस वक्त पूरे 150 दिनों तक चली। इस हिंसा में हिंदुओं के खिलाफ 18,000 से ज्यादा क्राइम किए गए। 1,000 हिंदू औरतों के साथ गलत काम किया गया। हालत ये थी कि उस हिंसा के बाद एक साथ 5 लाख हिंदुओं को बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ा था। और अगर आप बांग्लादेश की पूरी हिस्ट्री देखें तो ये इतिहास वहां की हिंदू कौम पर हमलों से भरी पड़ी है। हम लोग 71 की बात करते हैं तो खुद को शाबाशी देना नहीं भूलते कि कैसे हमने उस वक्त पाकिस्तान को हराया और पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनने में मदद की। मगर हम इस बात को भूल जाते हैं कि 71 की लड़ाई से पहले पाकिस्तानी फौज के आदेश पर सबसे ज्यादा हत्या उस वक्त के पूर्वी पाकिस्तान के हिंदुओं की गई। एक एस्टीमेट के मुताबिक पूर्वी पाकिस्तान में भड़के आंदोलन को दबाने के लिए पाकिस्तानी फौज ने उस वक्त 30 लाख लोगों की हत्याएं की, जिनमें मरने वालों में ज्यादातर हिंदू थे।
अमेरिका के सांसद एडवर्ड कैनेडी ने 1971 में अमेरिकी संसद में एक रिपोर्ट पेश की थी। उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि 71 से पहले पूर्वी पाकिस्तान में हुई हिंसा में मरने वाले लोगों में सबसे ज्यादा वहां के हिंदू थे। आजादी के आंदोलन को दबाने के लिए हिंदुओं की हत्याएं की गई, उनके दुकानों को जलाया गया, उनके घर लूटे गए। हिंदुओं के घरों की पहचान हो सके इसके लिए हिंदू घरों के बाहर बाकायदा H लिखा गया ताकि भीड़ उन घरों में आग लगा सके। एडवर्ड ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि यह सब कुछ उस वक्त की पाकिस्तानी फौज के इशारे पर किया गया। हैरानी है कि आज हम जब 71 की बात करते हैं तो इस बात के लिए ताली पीटते हैं कि देखिए कैसे भारत की मदद से बांग्लादेश बन पाया, या हमने उस वक्त पाकिस्तान के 90,000 सैनिक बंदी बना लिए थे। मगर इस बात की चर्चा भारत में कोई नहीं करता कि बांग्लादेश बनने से पहले पाकिस्तानी फौजों ने पूर्वी पाकिस्तान में लाखों हिंदुओं को मार डाला था। बांग्लादेश में हिंदुओं की बुरी हालत पर अभी कुछ टाइम पहले हमने एक डिटेल वीडियो बनाई थी, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। जाकर उस वीडियो को देखेंगे तो और भी बातें आपको समझ में आएंगी। जानते हैं हिंदुओं पर हो रही इस खुलेआम हिंसा के बीच सबसे ज्यादा शर्म की बात क्या है? इस सब के बीच सबसे ज्यादा शर्म की बात यह है कि बजाय हिंदुओं की इस दुर्दशा पर चिंता करने की, उनके साथ खड़े होने के, उस पर आंसू बहाने के, भारत में एक बहुत बड़ा सेक्शन इस बात से खुश है कि चलो बांग्लादेश से शेख हसीना चली गई। वो लोग शेख हसीना के जाने से इसलिए खुश है क्योंकि वो भारत की करीबी थी। वो लोग शेख हसीना के जाने से इसलिए भी खुश है कि उन्होंने पूरी दुनिया को नाराज करके मोदी का साथ दिया। इन लोगों को शेख हसीना की हार में मोदी की हार दिख रही है, इसलिए ये लोग खुश हैं। मगर ये जाहिल ये नहीं समझ पा रहे और ये बिल्कुल नहीं देख पा रहे कि अब वहां के हिंदुओं का क्या होगा। क्या तुम लोगों के लिए एक आदमी से अपनी पॉलिटिकल नफरत ज्यादा मायने रखती है या बांग्लादेश के 1 करोड़ 30 लाख हिंदुओं की सेफ्टी? बताओ। और यही वो लोग हैं जो सीएए और एनआरसी का भी विरोध कर रहे थे। क्या इन लोगों को अब भी समझ में नहीं आया कि भारत सरकार सीएए क्यों ला रही थी? भारत सरकार इसलिए सीएए ला रही थी ताकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में रह रही गैर मुस्लिम माइनॉरिटीज को सुरक्षा दी जा सके। अफगानिस्तान में तो हिंदू सिख बचे ही नहीं। पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों के साथ हर दिन क्या हो रहा है ये सबके सामने। 1947 के टाइम जिस पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में 30% आबादी हिंदू थी, आज वहां 8% भी हिंदू नहीं बचे। और अब वहां के जैसे हालात है ना इस वक्त, शायद अगले कुछ सालों में इतने भी न बचे। मगर ये सब बातें भारत में बैठे कुछ एजेंडाबाजों को बिल्कुल समझ नहीं आती। इन्हें न भारत के हिंदुओं से कुछ लेना देना है और न कहीं और के। इन्हें तो बस इस बात की टेंशन है कि अगर सीएए के बहाने देश में कुछ लाख हिंदू और आ गए तो मोदी के वोट न बढ़ जाएं। फिर चाहे इन्हीं के हिंदू भाई उन सारे देशों में कैसे भी मौत मारे जाएं, मगर ये लोग पिघलेंगे बिल्कुल नहीं। बांग्लादेश में आज हिंदुओं के साथ जो हो रहा है ये उन हिंदुओं के मुंह पर भी एक करारा थप्पड़ है जो जाति के नाम पर आज भी लड़ रहे हैं। अरे भाई, आज बांग्लादेश में अगर हिंदू मारे जा रहे हैं तो क्या मारने वाले उनकी जाति पूछ रहे हैं? इन देशों में आज तक जिन लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, क्या मारने से पहले जिहादियों ने उनका आधार कार्ड और गोत्र पूछा था? क्या वो लोग ये भी चेक करते हैं कि आप किस पार्टी के सपोर्टर हैं? ऐसा तो नहीं है ना कि बांग्लादेश में उन हिंदुओं को छोड़ दिया गया जो मोदी विरोधी थे। उसी तरह कल को अगर कुछ जिहादी भारत में हावी हो गए तो आपको क्या लगता है वो लोग ये चेक करेंगे कि ये वाली जाति तो बीजेपी को वोट नहीं देती थी, उसे छोड़ दो? बिल्कुल नहीं। जातियों में बटे हिंदुओं को ये कब समझ आएगा कि दूसरे पक्ष के लिए आपका उनके धर्म का न होना ही काफी है, फिर चाहे आपकी जाति, गोत्र कुछ भी क्यों ना हो। इसलिए जाति के नाम पर बटे हिंदुओं को क्या करना है ये उन्हें खुद तय करना होगा। खुद इकट्ठे होने का मतलब ये नहीं है कि हमें किसी से लड़ना है, हम तो वैसे भी किसी से नहीं लड़ते, लेकिन खुद को बचाने के लिए तो एक होकर रहना जरूरी है बॉस। अगर आप एकजुट होकर नहीं रहोगे तो दूसरा तो आपकी फूट का फायदा उठाएगा। आज बाबा रामदेव से लेकर सदगुरु जग्गी वासुदेव तक सभी बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ हो रहे जुल्म को लेकर परेशान हैं। भारत सरकार का भी ये फर्ज है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी हैसियत और ताकत का इस्तेमाल करके बांग्लादेश की फौज और वहां की आने वाली इंटरिम सरकार को ये मैसेज दे कि वहां की हिंदू कम्युनिटी के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। जयशंकर साहब ने ऐसे कुछ स्टेटमेंट दिए भी हैं, मगर फिर अगर वहां हिंदुओं के खिलाफ वायलेंस नहीं रुकती तो भारत सरकार को इसका कोई सोल्यूशन, इसका कोई रास्ता निकालना ही होगा। हम ये सोचकर हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते बॉस कि वो तो दूसरे देश का मामला है। वैसे भारत सरकार सीएए लाकर पहले मैसेज दे ही चुकी है कि वो बांग्लादेश और पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं, सिखों और बौद्धों को पराया नहीं मानती। मैंने इन 3 धर्मों का जिक्र इसलिए किया क्योंकि यही लोग वहां ऑप्रेस्ड हैं। लेकिन टाइम आ गया है कि भारत इन देशों में रहने वाले हिंदुओं और बाकी माइनॉरिटीज की सेफ्टी के लिए बयानबाजी के आगे जाकर कुछ तगड़ा कदम तो उठाए, क्योंकि कोई भी गैरतमंद इंसान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके भाई बहन किसी और मुल्क में जिहादियों के हाथों यूं मारे जाएं। उम्मीद है भारत सरकार इस बात को जरूर समझ रही होगी और इसका कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा।
बाकी आपकी इस मामले पर क्या राय है? बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए भारत सरकार क्या कर सकती है? उन्हें हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? बांग्लादेश की सरकार पर कैसे प्रेशर बनाया जा सकता है? जो भी आप इस बारे में सोचते हैं, जो भी आपकी राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और रिक्वेस्ट है आपसे कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि सच जानना सबका अधिकार है, सबका हक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। जी, सिचुएशन जो है सेम टू सेम ही है। ये इंडिया पाकिस्तान वाला वो सिनेरियो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है, जो उस वक्त पार्टीशन के दौरान ये चीज़ें हुई। और वो एक अलग सिनेरियो था, लेकिन उसमें ये पॉइंट जो है कहीं ना कहीं मिलते जुलते नज़र आ रहे हैं। अभी शेख हसीना को तो निकाल दिया उन्होंने, लेकिन पीछे एजेंडा जो है वो उन्होंने क्वेश्चन मार्क रखा उन्होंने। और वो वाकई बनता है कि यार मतलब इनको निकालना एक काम था इनका, या पीछे प्रोपोगंडा कुछ और चल रहा था? पीछे मेरे ख्याल में गेम कुछ और थी, और जिसको इम्प्लीमेंट उन्होंने करना था, मुकम्मल करना था, और ये तब मुकम्मल हो सकता था जब शेख हसीना यहाँ से निकले, तो उसको एक किस्म का मुल्क बदर किया जाए और निकाला जाए, उसके बाद खुद होल्ड किया जाए, फिर ये चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट हो सकती थी। उसके रहते हुए हिंदुओं पे जुल्म और ये ज्यादती और ये चीज़ें नहीं हो सकती थी। तो ये कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज़ भी पता थी कि इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, तो सनातन धर्म जो है उसकी इसीलिए उसको प्रेफरेंस दी जा रही थी। मेरे ख्याल में, इन माई ओपिनियन, वो एक किस्म की दीवार थी शेख हसीना उनके दरमियान, ठीक है। और ये बांग्लादेशी सारे मेरे ख्याल में वैसे नहीं होंगे। बहुत सारे लोग होंगे जो कंडेम करेंगे इस चीज़ को, वहां पे भी होंगे, वो करते होंगे कि यार ये मत करो, ठीक है। कुछ परसेंटेज होती है जो करती है इस चीज़ पे ऊपर कि यार करो, बात करो, ठीक है, बात को बात से रिजॉल्व करो। लेकिन कुछ जो है उनकी जमात जैसे वहां पे जो आ रही है, उसके कारकुन जो है वो उनको आगे लेके आ रहे हैं, वो भी यंग जनरेशन को यूज कर रहे हैं आगे लाकर कि यार इस मामले को और भड़काओ और हिंदू धर्म को जनाब डिस्ट्रॉय करो और यहाँ से खत्म करो। बेसिक चीज उनकी खत्म करनी है मेरे ख्याल में, इन माई ओपिनियन। हम इस पॉइंट को लेकर हमने रिएक्ट भी किया था कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि सेव कर रहे हैं हिंदू लोगों को और हिंदू घरों की रक्षा कर रहे हैं और हिंदू मंदिरों की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन डिटेल में जब गए हैं तो बाद में पता चला कि वो भी एक ड्रामा था। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी साजिश थी कि वो ये थी कि मुस्लिम जो बांग्लादेशी हैं वो अपने एक कह लें कि क्राइम को ढांपने के लिए, छुपाने के लिए उन्होंने कुछ जगहों पर इस तरह से चीजें की। उसमें कुछ इस तरह के स्टूडेंट्स थे जो हिंदू लोग थे और जो जिसमें लड़कियां भी आती हैं और लड़के भी आते हैं, और उनको मुसलमानों को खुश करने के लिए उन्होंने उनका हर चीज में साथ दिया कि जो भी एहतजाज हुए, जो भी मुतालिबात गवर्नमेंट के साथ उनके थे, उसमें हिंदू पक्ष के जो लोग थे वो भी साथ खड़े थे। लेकिन उन्हीं ही हिंदू के साथ जब ज्यादती होना शुरू हुई तो उन्होंने आवाज उठाई इस बात को लेकर कि हम लोग तो आप लोगों के साथ थे, आप लोगों का पूरी तरह से साथ दिया। जिस तरह से जो भी मुतालिबात आपके गवर्नमेंट से थे उसमें जितना भी हमने पार्टिसिपेट करना था, आप लोगों के साथ कंधा मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर पार्टिसिपेट किया और आप लोगों का साथ दिया। और आप हमारे ही पक्ष के लोगों के साथ इतना बड़ा जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं कि वहां के मंदिरों को लूट रहे हैं, वहां के जो घर हैं उनमें जो औरतें हैं वो सेव नहीं है। कितनी ऐसी औरतें हैं जिनकी इज्जतों को नोचा गया है। और मैं कहता हूं कि ये इंसानियत की तौहीन है, ये एक बहुत बड़ी दरिंदगी है जो कि इस वक्त बांग्लादेश में हिंदू लोगों के साथ, हिंदू औरतों के साथ हुई है। यार ये कितनी शर्मनाक हरकत है कि चले जो आपका गुस्सा, जो आपकी नफरत है वो तो कहीं हद तक एक जहलियत की इंतहा है, लेकिन कम से कम वहां की जो औरतें हैं उनको तो अपनी औरतें समझो। हिंदू की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, किसी की भी औरत हो, उस औरत की इज्जत जो है हर इंसान के ऊपर वाजिब है। इज्जत जो है वो करना जरूरी है। उनका लेना देना कुछ नहीं है इसके साथ। उनका लेना देना था हसीना वाजिद के साथ। हाँ। कि यार उसको निकालो, उसको साइड पे करो। तो ये कहाँ पे बनता है? ये तो बीच में मुद्दा ही नहीं था। हसीना ये तो काम ही नहीं बनता था कि मतलब दूसरी मिनॉरिटी को डिस्टर्ब किया जाए, उनके साथ जुल्म ज्यादती की जाए। ये चीज तो थी नहीं। पाकिस्तान क्यों बना रहे हो उसको? सेम सिनेरियो पेश कर रहा है अभी बांग्लादेश। अगर ये सारे पॉइंट मद्देनजर रखकर देखा जाए तो हसीना वाजिद वाला जो मुद्दा है, इस वक्त जो हिंदुओं के साथ ज्यादती हो रही है, ये पूरे का पूरा एक प्री प्लान कह लें कि एक साजिश है
जो कि काफी महीनों से रचा जा रहा था। इस वक्त अगर देखा जाए तो 6-7 कंट्री जो इस एरिया में हैं, जो इस खित्ते में हैं, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सारे कंट्रियों को अगर मद्देनजर रखा जाए, भूटान भी है इसमें, तो इनमें से सिर्फ एक कंट्री है इस वक्त जो कि इंडिया। इस वक्त इंडिया जो है वो पूरी यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, अक़वाम मुत्तहिदा, इन सब की नजर में चुभ रहा है, क्योंकि बाकी जो सारे मुल्क हैं उनका तो वैसे ही बेड़ा गर्क हो रखा है। पाकिस्तान के तो चांसेस ही कोई नहीं ऊपर आने के, तो इसलिए उन्हें तो फिक्र ही नहीं है। उन्हें पता है पाकिस्तान का तो ऑलरेडी मलिया मेट हुआ पड़ा है, इसके ऊपर नजर रखने की जरूरत नहीं है। श्रीलंका के जो हालात हैं वो भी किसी से ढके छुपे नहीं है। भूटान में जो है वो तो एक गरीब सा छोटा सा कंट्री है, उसकी तो वैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं। उनको सिर्फ और सिर्फ इस वक्त यूरोपियन यूनियन को और अमेरिका को प्रॉब्लम है तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया की थी, और इंडिया को लेट डाउन करने के लिए उन्होंने ये सारी साजिश रची है। हसीना वाजिद वाला जो ड्रामा हुआ है, ये भी सारा एक बहुत बड़ा ड्रामा इसी वजह से हुआ है। अभी जो हिंदुओं के साथ ज्यादती हो रही है, ये भी एक प्लान के तहत हो रही है, ताकि इंडिया को जो माहौल है ना उसको डिस्टर्ब किया जाए, किसी तरीके डिस्टर्ब किया जाए। क्योंकि जाहिर बात है, अभी अगर देखा जाए तो इस दुनिया में सबसे जो बड़ा देश है हिंदुओं का, वो हिंदुस्तान है, वो इंडिया है, और इंडिया तो जरूर आवाज उठाएगा इसके खिलाफ। और मैं समझता हूं यार, ये इंडिया की जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। अब वो इंसानियत, वो अक़वाम मुत्तहिदा, वो सारे लोग किधर है जो लोग इंसानियत की बात करते थे? जब यूक्रेन में प्रॉब्लम बनती है तो आवाज उठाते हैं, जब फलस्तीन में प्रॉब्लम बनती है तो आवाज उठाते हैं। आज वो सारे लोग किधर हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदू लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, तो अब उनको वो इनोसेंट लोग क्यों नहीं नजर आ रहे? अब भी उन लोगों को नजर आने चाहिए। और इंडिया के जो लोग भी कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले हैं, या जो भी एक ऐसा पक्ष है जो कि हसीना वाजिद के जाने के बाद तो खुश है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये नजर आना चाहिए कि वहां पे जो इनोसेंट हिंदुओं के साथ ज्यादती हो रही है, उस ज्यादती के खिलाफ जो है आवाज उठाना उनका हक बनता है और उन्हें उठानी चाहिए। बिल्कुल जी, गलत जो है वो गलत है। और हमने परसों भी एक वीडियो की थी और उसमें भी हालांकि जिक्र नहीं था हिंदू कम्युनिटी का, लेकिन हमने जो है वो बात की थी कि वहां पे चलो जैसे भी है, हसीना वाजिद ने जो है वो उसको निकाला और मुल्क को जो है वो मतलब नहीं पसंद थी उनको, उन्होंने अवाम है वो अपनी मर्जी से चूज कर सकती है जिसको भी करना चाहे। तो जो भी एहतजाज हुआ उसमें उसको निकाल दिया गया, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। उन्होंने मुजीबुर रहमान के जो मूर्ति थी उसके साथ जो किया वो भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो अब हिंदुओं के साथ हो रहा है ना, वो उस दिन भी कहा था, परसों भी, और आज भी वही कह रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं बांग्लादेशी। और बांग्लादेशी जो कर रहे हैं ऐसा लानत है उन पे। और ऐसे बांग्लादेशी जो है ना वो जुल्म कर रहे हैं, और इस जुल्म का जो है ना वो बदला उनको चुकाना पड़ेगा कभी ना कभी। तो वो कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इनको बांग्लादेशियों को जो है वो मैं उस लिहाज से सपोर्ट करता हूँ कि ठीक है, वो अपने हक के लिए निकले, सारा कुछ किया, एहतजाज किया, जो भी किया, और पीछे नहीं हटे। पाकिस्तान से 100 गुना बेहतर थे इस मामले में। लेकिन जहां तक देखा जाए, हिंदू कम्युनिटी के जो घर जलाए, मंदिर जलाए, उनकी औरतों की इज्जत जो है वो पमाल की, तो इस सब में जो है वो मैं इनको सपोर्ट नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। और पर्सनली मुझे बहुत दुख होता है जब कोई किसी दूसरे इंसान के साथ ऐसा करना शुरू कर दे, एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के साथ ऐसा करना शुरू कर देती है। खासकर मुस्लिम मुल्क में ऐसा ही होता है। जब किसी और मुल्क में मुस्लिम के साथ ऐसा हो तो फिर कहते हैं इस्लामोफोबिया हो गया जी इनको। यार वो ठीक है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे हिंदू है, चाहे किसी भी कम्युनिटी से तल्लक रखता हो, किसी दूसरे मुल्क में मिनॉरिटी में है तो उसका जो है वो ख्याल रखना चाहिए, ना कि उस पर जुल्म करना चाहिए। और ये लोग जुल्म कर रहे हैं, जुल्म की इंतहा कर रहे हैं, और इस तरह इनका मुल्क बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान में भी जुल्म, वो कहते हैं जुल्म जो है ना वो कभी ना कभी उसको जवाल आ जाता है। तो ना ही जहाँ पे जुल्म हो रहा हो जिस मुल्क में, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं करता, और जिस मुल्क में इंसाफ नहीं है वो मुल्क आगे नहीं बढ़ता। तो पाकिस्तान का तो आप समझ हाल यही है कि जो भी है, लेकिन बांग्लादेश में भी यही सारा कुछ चल रहा है, और बांग्लादेशी इस चीज को करके खुश हो रहे हैं। गलत कर रहे हैं बांग्लादेशी जो वहां के हिंदू को पे जुल्म कर रहे हैं ना। तो यार वो हिंदू इंडियन हिंदू हैं, वो बांग्लादेशी हिंदू हैं, वो अपने मुल्क में रह रहे हैं, वो बांग्लादेशी हिंदू हैं। इतना समझना चाहिए कि ये उनका भी मुल्क है,
उन्होंने भी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया आपके लोगों के साथ। और ये जो आप लोग उनके साथ कर रहे हो, आगे से गलत कर रहे हो, ये वही चीज है कि कुछ लोग हैं जो कि, कुछ नहीं काफी लोग हैं जो कि चाहते हैं कि उनकी दुकानों, उनके माल, उनके जो अपना दुकानें हैं उन पे कब्जा किया जाए, उनके कारोबार को छीना जाए और उनको यहाँ से निकाला जाए। असल में ये चाहते ही नहीं है कि हिंदू वहां पे रहें, तो हिंदू को वो भगाना चाहते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो बांग्लादेशी इंडिया में है वो क्यों इंडिया में है फिर? हालांकि वो बांग्लादेशी इंडिया में है, ना कि इंडियन इंडिया में है। जो तो इंडियन मुस्लिम हैं वो तो चलो इंडियन ही है ना, लेकिन जो बांग्लादेश से इंडिया गए हैं, म्यांमार से इंडिया गए हैं, तो वो कौन है? वो मुस्लिम है, वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उनको निकाला जाए ना फिर वहां से। अब जब उनको निकाला जाएगा तब जो है वो लोग पाकिस्तान में भी और हर जगह जो है वो शोर शराबा मच जाएगा जी, देखो जी मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है इंडिया में। हालांकि वो जुल्म नहीं होगा, वो उनको निकालेंगे उधर से और उधर से जो है वो बाकी हिंदू लेके आएंगे, तो बात तो ठीक है। इसमें मैं नहीं समझता कि कुछ गलत है, क्योंकि बांग्लादेशी जो इंडिया में रह रहे हैं उनका मुल्क बांग्लादेश है, वो जाएं बांग्लादेश में अपने मुल्क में रहें। तो लेकिन जो हिंदू बांग्लादेश में है ना, उनका भी देश जो है वो बांग्लादेश है, ना कि इंडिया। लेकिन इंडिया उनको सपोर्ट करे तो बेहतर है, क्योंकि यार ऐसे पता नहीं उनका जीना क्या जीना होगा फिर। जुल्म में साए में रह के, तलवार के साए में रह के, कभी डर हो कि हमारी इज्जत लूट जाएगी, कभी डर हो कि हमारे घर जल जाएंगे, रात को सोए हूं तो आग लग जाए। यार कितना मतलब अजियतनाक वो मौका होगा। लेकिन बांग्लादेशी जो कट्टर मुस्लिम है वो ये चीज क्यों नहीं समझते? इंसानियत भी चीज है कोई चीज, उनके नजदीक इंसानियत को जो है वो मार दिया गया है। तो ये जुल्म बंद करें, मैं खुद इस चीज के खिलाफ हूँ। और हिंदू के साथ जो जुल्म हो रहा है वहां पे, ना तो उन्होंने कुछ बिगाड़ा है उनका, और वो अपने मुल्क में रहते हैं, तो उनको रहने दें, उनको जीने दें, उनको अपने हिसाब से जो है वो जीने दें। तो बाकी कंडेम करते हैं हम भी जी जो वहां पे जुल्म हो रहा है। बिल्कुल जी। बाकी जो उन्होंने अपना हक लिया जो भी है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो जुल्म कर रहे हैं ना वो नहीं ठीक। चलो जी, आप क्या ओपिनियन रखते हैं इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में ओपन है। इनकी वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक यहाँ पे रामायण आ रही है, डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।